हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आप लोगों को जैसे पता है हम लोग वृंदावन में, अभी हम वृंदावन में खड़े इंद्रेश जी के घर के पास। इनके पिताजी की कथा चल रही है। अंदर अभी वो आएंगे तो हम उनसे जाके मिलेंगे। देखते मुलाकात होती नहीं होती। अभी प्रसाद चल रहा है तो हमें बुलाया था प्रसाद पाने के लिए, तो अभी आपको लेके चलते हैं अंदर। अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इंद्रेश जी का जो घर है उसी में कथा होती है। नीचे बेसमेंट में उनका कोई आश्रम नहीं है। तो सामने आपको घर दिख रहा होगा, उनका घर कहाँ है। जब आप प्रेम मंदिर से आगे, इस्कॉन मंदिर से भी आगे जाएंगे, फोगला आश्रम के बिल्कुल सामने इनका घर है। फोगला आश्रम के सामने, फोगला आश्रम अगर प्रेम मंदिर से आएंगे आपके उल्टे हाथ की तरफ पड़ेगा तो इनका घर सीधे हाथ की तरफ पड़ेगा। देखिए सामने इनका घर बना हुआ है और बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है। तो ये है इनका घर। तो इनके घर के अंदर चलते हैं और अभी कथा होगी। इससे पहले अभी सब प्रसाद पा रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे अंदर, प्रसाद पाएंगे। उसके बाद नीचे 2 बजे से कथा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा इनका घर है और अभी हम यहाँ से जाएंगे। और जहाँ पे चप्पल वगैरह देख रहे हैं पड़ी हुई, यहाँ अंदर हॉल है। इधर ये लोग जो बैठे हैं वेटिंग में बैठे हुए, सामने जो गद्दी लगी है यहाँ पे इंद्रेश जी आके बैठते हैं। आप जाके मिल सकते हैं अगर आपकी अपॉइंटमेंट है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो अभी ये लोग यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और हम भी यहाँ पे बैठे हैं। और अभी वो आए नहीं है क्योंकि आज सुबह कह रहे थे कि 4 बजे ही वो लौटे हैं कहीं से कथा कह के। तो आज थोड़ा लेट हो गए, अदरवाइज़ जल्दी आ जाते हैं। तो बोला कि आप लोग पहले प्रसादी पा लो, फिर नीचे अभी कथा स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद हो सकता है 1 घंटे बाद आके वो यहाँ पे विराजे, तो आप सब उनसे मिल सकते हैं। ये उनका पूरा ऑफिस है और अंदर उनके श्रीनाथ जी के दर्शन भी होते हैं, जिनका अभी वो हमने बात की तो कह रहे श्रृंगार कर रहे हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पे बैठ के प्रसादी पा लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक बार और हम आए थे यहाँ पे इंद्रेश जी से मिलने, हमने उनसे बातचीत भी की थी और यहाँ पे तब भी हमें प्रसाद मिला था। लेकिन आज हम लोग को सौभाग्य मिला है यहाँ पे प्रसादी पाने का। आप जाओ किसी भी कहते हैं संत भक्त या किसी आश्रम में चले जाओ और अगर आपको प्रसादी, श्री जी की प्रसादी खाने को मिल जाए तो बड़े भाग्य होते हैं। इस बार हमारे साथ वृंदावन मम्मी भी आई हैं और मम्मी इंद्रेश जी के पिताजी को फॉलो करते हैं, हम इंद्रेश जी को फॉलो करते हैं और वो उनके पिताजी को फॉलो करती है, क्योंकि वो भी बहुत पुराने कथावाचक है। देखिए सामने खड़े हुए हैं, उनके हाथ में छोटी बच्ची है। देखने आए हैं कि जो भी भक्त लोग हैं वो ठीक से प्रसादी पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। बड़े अच्छे से, बहुत ही प्यार से खिलाया। बार बार आके देख रहे थे कि सब लोग ठीक से खा रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है, किसी को ऐसा तो नहीं कुछ मिला या नहीं मिला। बहुत ही प्यार से प्रसादी पवाई उन्होंने सबको। और अभी मैं आपको बता दूं नीचे कथा स्टार्ट होगी। वैसे कह तो रहे कि इंद्रेश जी आएंगे। मैंने आइसक्रीम खा ली। क्या खा ली तुमने? आइसक्रीम। सच में? सच में? कोई बात नहीं। भूख लगी थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आज सुबह ही वो कथा करके आए हैं तो लेट हो गया, नहीं तो इतने बजे तक वो मिल लेते हैं जो भी आते हैं मिलने के लिए। आज लेट हो गया, उनकी कथा भी है तो हो सकता है 2-2:30 बजे से कथा स्टार्ट है तो सीधे वो कथा में चले जाएं। तो हम आपको, अगर वो कथा में चले गए तो दिखाएंगे उनकी कथा कहाँ होती है, कैसे होती है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और हमने आपको घर दिखाई दिया उनका कि ये पूरा घर है, घर में ही नीचे हॉल बना हुआ है, वहाँ कथा होती है। हम जैसे आगे आ गए थे प्रसादी पाने के लिए हॉल में, उससे पहले ही एक दरवाज़ा है जो नीचे जाता है बेसमेंट की तरफ, उधर उनकी कथा होती है। यहाँ मम्मी बैठ के प्रसादी पा रही हैं। इस बार हम मम्मी को लेके आए हैं अपने साथ वृंदावन और सब लोगों ने बैठ के आराम से प्रसादी खाई। इसके बाद हमारा प्लान है अनुद्धाचार्य जी के यहाँ जाने का, क्योंकि उनकी भी कथा स्टार्ट हो जाएगी 4 बजे से। तो यहाँ पे हम कथा में बैठेंगे ये थोड़ी देर, फिर जाएंगे अनुद्धाचार्य जी की कथा में। और फिर आज हमें वापस भी जाना है क्योंकि हम आए थे 1 दिन के लिए। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मेन हमारा हेमा मालिनी जी का इंटरव्यू करना था। 1 दिन पहले ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, तो बस हमने खाना यहाँ पे खा लिया है और अब हम जा रहे हैं नीचे कथा में, क्योंकि डायरेक्ट वो नीचे कथा में गए हैं, उनकी कथा हो रही है नीचे, तो आपको भी लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इंद्रेश जी की कथा स्टार्ट हो गई है। जब भी इनकी कथा होती है तो आप आके कथा सुन सकते हैं, लेकिन इनसे मिलने के लिए आपको पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग आए हैं कथा सुनने के लिए। हमें आज फिर से मौका मिल गया इनका कथा सुनने का। वैसे हम पिछली बार भी आए थे तो अब हमने कथा सुनी थी और हम उनसे मिले भी थे, हमें टाइम दिया गया था मिलने के लिए।
इंद्रेश जी की कथा हमने सुन ली है। अब हम जा रहे हैं, अब जाएंगे अनुरुद्धाचार्य जी के आश्रम, क्योंकि उनकी भी कथा अगर स्टार्ट होने वाली होगी तो वहाँ पे भी बैठ के कथा सुनेंगे, पूरा ब्लॉग बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। और ये है इंद्रेश जी का पूरा घर। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ है उनका घर और कहाँ है उनका कोई आश्रम नहीं है, कैसे उनकी कथा होती है। उनके पिताजी की कथा यहीं चलती है हॉल में, जो नीचे बेसमेंट है। जब ये बाहर होते हैं उनके पिताजी कथा करते हैं, तो आप आके इस तरह मिल सकते हैं। मिलने के लिए आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, कथा सुन सकते हैं। मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, तभी आप मिल सकते हैं। इस तरह डायरेक्ट जाके कोई नहीं मिल सकता। तो ये है इनका घर, फोगला आश्रम के बिल्कुल बगल में, आमने सामने है फोगला आश्रम और बिल्कुल बगल में इनका घर है। तो ऐसे आप जा सकते हैं। मैंने आपको इस ब्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, कैसे आप उनकी कथा में जा सकते हैं, कैसे आप उनसे मिल सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। उनके पिताजी की कथा भी यहीं चलती है। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अब एक लिए राधे राधे।